कैसे हो भाई? ज़्यादा परेशान मत होइए, परेशान होने से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आज से हम सोचे हैं कि आप जो है सो एक टॉपिक पर एक वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी के ऊपर हर कोई वीडियो बनाया और लगभग सबका अनुमान फैल रहा है, मेरा भी फैल रहा। क्योंकि एसएससी जीडी के बारे में जो आंसर की का अपडेट था सबका गलत निकला है। एसएससी जीडी का जो अब आंसर की है वो 18 तारीख को बाद आएगा, तो आनी 19 तारीख को आने का उम्मीद है। इससे ज़्यादा एसएससी जीडी आंसर की के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, कोई आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और रिप्लाई आरटीआई करने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिप्लाई से पहले आंसर की आ जाएगा। 19 तारीख को आंसर की आने का पूरा उम्मीद है। तो चलिए आज का टॉपिक है जो हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कोई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो है सो वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा। उसका लॉजिक बता रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद फिर से नया वैकेंसी आने वाला है, इसलिए इस वैकेंसी में सीट इंक्रीज नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि क्या एसएससी जीडी में सीट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि आपने कई वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि एसएससी जीडी का सीट इंक्रीज नहीं होगा, और कुछ वीडियो अब आ रहा है कि नहीं इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो है सीट इंक्रीज होगा। क्या कि आप देख सकते हैं 2018 में जब वैकेंसी आया था उसमें भी 5000 समथिंग सीट इंक्रीज किया था। 21 में आया था उसमें भी सीट इंक्रीज हुआ था। और जो लेटेस्ट वैकेंसी आया उसमें तो पता ही है, दो बार उसमें इंक्रीज किया, लगभग 50% उसमें सीट इंक्रीज किया। और पिछला भी रहा कि जब 2015 में आया था, और जब एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है उसमें कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज करता है। तो इस बार भी सीट जो है सो 100% कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। अब कितना करेगा उसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना सीट इंक्रीज करेगा से, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि सीट इंक्रीज करेगा। अब हम लॉजिक बता रहे हैं कि सीट इंक्रीज क्यों करेगा। पहला लॉजिक ये हुआ कि एसएससी जीडी में हमेशा से सीट इंक्रीज होता है, तो इस बार भी सीट इंक्रीज होगा। और क्यों होता है? क्योंकि हर फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और अदर भी जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबका अपडेट जो है सो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है कि हम लास्ट तक जो है सो उसका अपडेट दे देंगे। तो जहाँ जैसे ज़्यादा जोर, मान लीजिए सीआरपी में ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा तो वहाँ का कुछ सीट बढ़ सकता है। मान लो कि सीआरपी आईटीबीपी में कुछ हो गया तो वहाँ का बढ़ सकता है, सीएसएफ में हो गया तो वहाँ से का बढ़ सकता है। और ये भी कंफर्म है अगर सीट बढ़ेगा भी तो कोई पर्टिकुलर एक फोर्स का बढ़ेगा, चाहे सीएसएफ का हो या आईटीबीपी का हो या असम राइफल का हो। अब सभी फोर्सेस का सीट नहीं बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा, ये चीज़ 100% है। लॉजिक नंबर 2 है कि जब भी एसएससी में एग्जाम होता है, जब वैकेंसी यानी सीट कम रहता है तो क्वेश्चन का लेवल जो है सो थोड़ा अच्छा रखा जाता है, मॉडरेट से टफ की ओर। और इस बार हर किसी को पता है कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है वो अभी तक का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उस सब में सबसे ईजी है। 2019 में भी एग्जाम हुआ था, 21 में हुआ था, 23 में हुआ था, और इस बार फिर 23-24 में जो हुआ है उसमें पूछा गया कि एकदम क्वेश्चन हल हुआ है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल तो लो रखा है। तो क्वेश्चन का लेवल भी लो रखेगा और सीट भी कम रहेगा। तो बताइए कट ऑफ कितना जाएगा। पिछला बार आप लोगों को पता है कि 130 समथिंग गया था यूपी का कट ऑफ, और इस बार जब वैकेंसी भी कम है और क्वेश्चन का लेवल भी तो कितना बताइए 160 में से कितना कट ऑफ जाना चाहिए वहाँ का, और वो भी मिनिमम कट ऑफ था। जैसे सीएसएफ का है तो उसका कट ऑफ वहाँ कितना जाएगा। बच्चा 180 में 80 तो सही करके आएगा नहीं। तो कभी भी नहीं चाहती है कोई भी बोर्ड कि हम जो है सो पूरा एकदम चरम सीमा पे रखें। तो दूसरा लॉजिक ये है कि एग्जाम का जो है सो लेवल ईजी रखा गया है, तो सीट बढ़ने का उम्मीद इसमें पूरा दिख रहा है। और तीसरा लॉजिक ये हो सकता है कि जैसे आप सबों को भी पता है कि अभी कुछ ही दिनों में इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि लोकसभा का इलेक्शन है, और यानी सेंट्रल इलेक्शन होने वाला है। और जो एसएससी जीडी है ये भी सेंट्रल वैकेंसी है। तो हर कोई राजनेता चाहता है कि हम अपने ज़माने में, मतलब जब इलेक्शन सामने आ जाए तो कुछ ऐसा करें कि जो मेरा मतलब सालों में जो हम कुछ गलती किए हैं 3 साल 2 साल में, वो सब भूल के और अभी तत्काल में चाहे कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, और लोग जनता खुश होकर फिर से जो है सो बढ़ चढ़ के वोट करें। तो एक उम्मीद यहाँ तक हमको ये भी लग रहा है कि बीजेपी सरकार, विशेष करके अमित शाह जी जो गृह मंत्रालय हैं, और आपको भी पता है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो गृह मंत्रालय के अंदर है। पूरा उम्मीद है कि इस बार अमित शाह जी इस पर दिमाग लगाएंगे और एनी हाउ एकदम सीट इंक्रीज करेंगे। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि सीट तो इंक्रीज होगा, ये तो एकदम 100% है कि सीट इंक्रीज होगा। बट कितना होगा इस पर कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन उम्मीद ये भी है कि अच्छा खासा सीट इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर अच्छा खासा इंक्रीज हो गया तो फिर जो भाई जिसका एग्जाम थोड़ा उतना अच्छा भी नहीं गया है, यानी 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन के बीच भी समथिंग सही किए हैं या उससे भी कम है, जब सीट कितना इंक्रीज होता है उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनली बात हुआ होगा अपने गृह मंत्रालय और अपने एग्जाम बोर्ड के अंदर, तो उन्होंने इस वजह
से भी क्वेश्चन का लेवल जो है सो पूरा इजी रखा है, ताकि बाद में हम सीट को इंक्रीज कर दें। अब सीट इंक्रीज कब होगा ये कभी भी हो सकता है, आपका फिजिकल के बाद भी हो सकता है, मेडिकल के टाइम में लगभग हो सकता है, क्योंकि जो पिछला बार हुआ था वो फिजिकल के बाद में हुआ था, जो 2019 वाला सीट इंक्रीज हुआ था। तो जब तक आप हैं, यानी कि जब तक आप प्रोसेस में हैं, चाहे आपका 2 नंबर ज़्यादा हो, किसी को लग रहा होगा कि हम फिजिकल देने क्यों जाएँ, मेरा तो 2 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर ही ज़्यादा है, जो कि मेरा मेरिट बनना है ही नहीं। तो वैसा कभी भी मत सोचें, जब तक आपका चांस है, यानी आप आखिरी पायदान तक जाएँ, जब तक आप ऑफिशियली छट ना जाएँ। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि एसएससी जीडी का सीट इंक्रीज होने का पूरा उम्मीद है, और जो भी कैंडिडेट जितना नंबर आए अपना आखिरी पायदान तक जाने का कोशिश करें। बीच में ये सोच के गिव अप ना कर दें कि मेरा नंबर ही कम है, मेरा कट ऑफ नहीं बनेगा, कुछ भी हो सकता है। और इसके रिगार्डिंग या एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हो, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इतना आपको इंश्योर कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में सीट जो है सो एनी हाउ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप यकीन नहीं होता तो देख लीजिएगा, एसएससी जीडी का सीट बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा आने वाले दिन में अपडेट आपको कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।